आज मौज बहार नाम के एक जंगल में असल में सभी जानवरों की मौज हो रही है। इस जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हैं। कोई बढ़िया बढ़िया खाना देखकर खुश है, तो कोई प्यारे प्यारे कपड़े देखकर। और खुश हो भी क्यों ना, आज जंगल में भाई शादी है, और वो भी जंगल की राजकुमारी शेरनी की, पड़ोसी जंगल के राजकुमार शेर से। इसलिए किसी की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। शादी शाम को है, लेकिन यहां तो सुबह से ही सब उछल कूद में लगे हुए हैं। क्या हिरन, क्या भालू, क्या बंदर, क्या खरगोश और क्या चूहा, सब अपनी मस्ती में झूम रहे हैं। हिरन बोला, भालू भैया, आज तो मजा ही आ जाएगा। शाम को शादी में मैं तो खूब नाचूंगा। देखो देखो, ऐसे ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढम 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 ढम। भालू बोला, हाँ हिरन, बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम डांस करने के लिए खुश हो, और मैं तो यही सोचकर खुश हुआ जा रहा हूं कि कुछ अच्छा खाना मिलेगा शाम को। रसगुल्ला, कचौड़ी, लड्डू, पेड़ा, बिरयानी। आहा, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। बंदर बोला, तुम खाना खाने और नाचने में लगे हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर बारात में कोई अच्छी सी बंदरिया आएगी तो मैं तो उससे शादी के लिए पूछ ही लूंगा और गाऊंगा, कह दो कि तुम हो में रिवर ना। और अगर उसने हाँ कह दिया तो कितना मजा आएगा। खरगोश बोला, हाँ, मस्ती तो हम सब करेंगे, पर मुझे अपने दोस्त हाथी की बहुत याद आएगी। अगर वो शादी में होता तो मजा ही अलग होता। वो घूमने नहीं गया होता तो मैं पूरी शादी उसकी पीठ पर बैठकर देखता। इस तरह से जंगल में सब अपनी मस्ती में झूम रहे हैं। लेकिन इधर चूहे महाशय के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। चूहा बोला, ये सब लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं, पर मैं कितना छोटा हूँ। शादी में क्या डांस करूंगा और क्या खाऊंगा अपने जरा से पेट में। इतना छोटा हूं कि कोई मुझे देखकर डरता भी नहीं है। सबके बीच में कौन मुझे भाव देगा। क्यों ना आज मैं अपने जादू का इस्तेमाल करूं, जिससे मैं किसी के जैसा बन जाता हूं। हाँ, एक काम करता हूं, शादी में मैं हाथी बनकर जाता हूं। तो ठीक है, बस तय हो गया, मैं शादी में हाथी बनकर जाऊंगा। वैसे भी हाथी तो जंगल में है ही नहीं, तो किसी को क्या पता चलेगा। और वो ठीक ऐसा ही करता है। शाम को चूहा हाथी बनकर सूट बूट पहनकर शादी में पहुंचता है। इधर शादी में अभी बारात आई नहीं होती है, लेकिन हिरन, खरगोश और बंदर सब शादी में पहुंच जाते हैं, और सब हाथी को देखकर बड़े खुश होते हैं। शेर, शेरनी और राजकुमारी शेरनी सब जंगल के जानवरों के साथ खेल रहे हैं। हिरन बोला, अरे हाथी, तुम कैसे आ गए? तुम तो यहां थे ही नहीं। हाँ, बस मैं आ गया। सोचो शादी में तो आना ही चाहिए। कितना मजा आ रहा है, सब लोग मुझे देखकर कितने खुश हैं। खरगोश बोला, हाथी मेरे दोस्त, तुम आ गए। चलो चलो, मैं तुम्हारी पीठ पर जल्दी से चढ़ जाता हूं। अरे बाप रे, ये क्या कह रहा है। खरगोश ने न आओ देखा न ताओ, और झट से हाथी बने हुए चूहे की पीठ पर चढ़ जाता है। चूहा जो हाथी बना हुआ है वो सोचता है, अरे मेरी तो कमर ही टूट गई, बाप रे बाप। खरगोश हाथी बने हुए चूहे की पीठ पर खूब उछल कूद करता है, और इधर चूहा मन ही मन भाई परेशान हो रहा है। तभी वहां पर बिल्ली आती है। चूहा पहले तो उसे देखकर डर जाता है, पर फिर सोचता है, अरे मैं तो हाथी बना हुआ हूं, मुझे ये कैसे पहचानेगी। खरगोश बोला, हाथी राजा, लो लड्डू खाओ। चूहा सोचता है, अरे ये मैंने क्या कर लिया, मेरा तो पेट ही फट जाएगा। हाथी बनकर मैं तो गलत ही फंस गया। तभी वहां शेरनी आती है और कहती है, हाथी, एक काम कर दो जरा, अपनी सूंड से ये फूल ऊपर लगा दो, सारे कोनों में लगाना। बेचारा चूहा मना कैसे करता। हाथी बनकर उसे सारा काम करना पड़ा, पर असल में तो वो चूहा ही था। खरगोश से अपनी पीठ पर उछल कूद करवाकर, इतना सारा खाना खाकर, और फिर सूंड से इतना सारा काम कर करके बेचारा वो थक गया। चूहा जो कि हाथी बना हुआ है अपने मन में सोचता है, इससे पहले कोई मेरे पास आकर मुझे कुछ और करने को कहे या हाथी समझकर कोई और काम बताए, मैं एक काम करता हूं, यहां से भाग जाता हूं। मैं समझ गया हूं कि मैं जो हूं मुझे वही बने रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी दूसरे की तरह बनने का दिखावा नहीं करना चाहिए, वरना बुरे फंसते हैं। ऐसा कहकर हाथी जो चूहा बना हुआ है वहां से भाग जाता है और वापस अपने असली रूप में लौटता है, और फिर सब मिलकर शादी में धमाल करते हैं।
अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसी और कहानियां देखनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको ऐसी बहुत सारी कहानियां देखने को मिलेंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। कनक वन का राजा था कनक शेर सिंह। बहुत ही खतरनाक और क्रूर था। उसे जो भी चीज चाहिए होती वो हासिल करके ही मानता था। शेर का बच्चा छोटा शेर भी उसके पिता की तरह घमंडी और क्रूर होता जा रहा था। शेर का जब भी मन करता जंगल के किसी भी जानवर को मारकर खा लेता। पापा, आज मुझे खरगोश खाना है। सभी जानवरों ने मन ही मन शेर का डर बना लिया, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि शेर का अगला नंबर किसका है। लेकिन कुछ जानवर शेर के व्यवहार का विरोध भी करते थे। कछुआ, कुछ भी हो जाए, मैं शेर का विरोध करूंगा और उसका भोजन नहीं बनूंगा। एक बार शेर का बच्चा जंगल में टहलने निकला पूरी अकड़ में, लेकिन किसी जानवर से उसकी झड़प हो गई और शेर का बच्चा घायल हो गया। शेर तो इस बात से बहुत ही नाराज हो गया। बता बेटा, तेरा यह हाल किसने किया? अभी उसको मार डालता हूं। वो लंबा था, बड़ा था, ताकतवर था। शेर समझ नहीं पाया कि वो जानवर कौन है, लेकिन उसने अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए एक बॉडीगार्ड रख लिया, एक सांड, एक मोटा तगड़ा सांड। तुम हमेशा मेरे बेटे के साथ रहोगे ताकि इसे कोई जानवर परेशान ना कर सके, समझे? अब शेर का बच्चा जहां भी जाता सांड भी उसके साथ जाता और छोटे छोटे जानवरों पर दादागिरी करता। कभी कभी जानवरों से बहुत बुरा बर्ताव भी करता। शेर का बच्चा ये सब देखकर बहुत खुश होता और हंसते हुए तालियां बजाता। बहुत दिनों तक तो यही चलता रहा। अब जंगल के सभी जानवर तंग आ चुके थे, लेकिन एक दिन शेर का बच्चा यूं ही खेलते हुए कछुए से जा भिड़ा। ए कछुए, मुझे सलाम कर, नहीं तो ये सांड तेरा कचूमर बना देगा। मैं नहीं करता, जो करना है करो। कछुए की बात सुनकर शेर के बच्चे को गुस्सा आया और सांड भी गुस्से से लाल होकर कछुए को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कछुआ धीरे से अपने खोल में घुस गया। अरे, ये तो डर के छुप गया। सांड, मार डाल उसे। सांड ने खूब कोशिश की, हर चाल चली, लेकिन कछुए के सख्त कवच को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। सांड अब सारी कोशिश करके थक चुका था और उसे हार मान ली। शेर का बच्चा रोता हुआ अपने पापा के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। उस कछुए की मौत आ गई है, अब मुझे ही जाना पड़ेगा उसे सबक सिखाने। शेर कछुए को मारने के लिए निकला, लेकिन दूसरी तरफ कछुआ भी तैयार था एक योजना के साथ। सांप भाई, शेर से लड़ने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो मुझे अपना थोड़ा सा जहर दे दो ताकि मैं शेर को सबक सिखा सकूं। कछुए ने सांप का जहर ले लिया और तब तक वहां शेर भी दौड़ता हुआ आ गया। शेर को दौड़ता हुआ देख सभी जानवर छुप गए, लेकिन कछुआ वहीं डटा रहा। शेर ने गुस्से में दौड़ते हुए कहा, कछुए, तूने मेरे बेटे के संग पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुझे मार डालूंगा। इतना कमेंट ठीक नहीं है, तुम्हें जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। शेर ये सुनकर बहुत गुस्से से भर गया। छोटे से जानवर, तेरी ये मजाल कि जंगल के राजा को धमकी दे, रुक। शेर ने कछुए पर हमला कर दिया और उसे खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कछुआ तो अपने सख्त खोल के अंदर छुप गया। कछुआ अंदर से ही बोला, शेर, अभी भी तुम्हारे पास समय है, अपनी गलती मान लो तो सब ठीक हो सकता है, वरना बहुत बुरा होगा। शेर और गुस्से में आ गया। वो कछुए को गुस्से से वहां पर पटकने लगा। कछुए का सब्र अब टूट चुका था। ठीक है शेर, अगर तुम नहीं मान रहे तो भुगतो। इतना कहकर कछुए ने सांप का जहर अपने खोल के अंदर से फेंका और जहर सीधा शेर की आंखों में चला गया और शेर जहर के असर से अंधा हो गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। शेर को जीवन के लिए सबक मिल चुका था, लेकिन देर से, क्योंकि उसकी आंखें अब वापस नहीं आ सकती थी। माँ, कहानी सुनाओ ना। माँ, कहानी सुनाओ ना। अच्छा ठीक है, सुनाती हूँ, लेकिन उसके बाद सो जाना। ओके मम्मा। बच्चों, ये कहानी एक सच्चाई है। बात 1920 की है। 4 जिगरी दोस्त छुट्टियों का मजा लेने उत्तराखंड के जंगलों में गए। मौसम सुहाना था। दोस्तों ने एक ऊंचे पहाड़ के पास कैंपिंग की। सभी दोस्त छुट्टियां खत्म करके घर के लिए निकल गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी एक छोटी सी गलती से उस जंगल में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। देखते ही देखते जंगल में आग फैलने लगी।
सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। पंछियों के झुंड बेघर हो गए, बंदरों के घर भी उजड़ गए। हिरण, लोमड़ी, खरगोश, भालू, शेर, सारे के सारे जानवर बहुत डर गए थे। काऊ, काऊ, सभी नदी की तरफ भागो, हम वहीं बच सकते हैं। भागो, भागो। सारे जानवर नदी के किनारे इकट्ठे हो गए। सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। मैं बर्बाद हो गया, मेरा घर। हिम्मत रखो दोस्त, हम सभी ने अपना घर और परिवार खोया है, क्या कर सकते हैं? सभी जानवर ध्यान से सुने, हमारे सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अगर जल्द से जल्द इस आग को नहीं रोका गया तो जंगल के साथ हम भी खत्म। मेरे पास एक सुझाव है, क्यों ना हम जानवरों की एक चेन बनाएं ताकि पानी को आग तक पहुंचाया जा सके। सबको सुझाव ठीक लगा। और इस तरह में बहुत ज्यादा समय लगेगा, कुछ और सोचना होगा। हाथी दादा, यहाँ ये। क्या हुआ छोटे बंदर? बंदर ने हाथी के कान में कुछ कहा। टे, टे, टे। इधर देखो दोस्तों, ये तो एकदम बोलता भाकाल है। दोस्तों, उस गुलेल की मदद से बहुत ज्यादा पानी एक बार में फेंक सकते हैं। और जानते हो ये किसने बनाई? हमारे छोटे उस्ताद बंदर भाई ने। मैंने अकेले कुछ नहीं किया, हाथी दादा साथ ना देते तो ये नहीं हो पाता। दोस्तों, आप हमें बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ चलो आ जाओ दोस्तों, आग बुझाएं। दोस्तों, हमने कर दिया ये। सारे जानवर तब तक पानी फेंकते रहे जब तक पूरे जंगल की आग बुझ नहीं गई। आग बुझने के बाद जंगल का माहौल एकदम शांत हो गया। इस आग से कई जानवर मर गए, कई जानवर बेघर हो गए। बचे हुए जानवरों के चेहरे पर जीत की खुशी के साथ अपने घर और परिवार को खोने का दुख भी था। लेकिन माँ, आपको ये सब कैसे पता? कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अब सो जाओ। एक छोटी सी लापरवाही किसी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है।